हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के छात्राओं से उम्मीद करते हैं कि वो अपने घर पे सुखी एवं स्वस्थ होंगे। उनके वीडियो क्लास का ये पहला वीडियो है। पहले देखते हैं हम पाठ्यक्रम क्या क्या है। आपका पाठ्यक्रम, आपके पाठ्यक्रम में कुल 14 इकाइयाँ हैं, जिसमें रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवृत्ता, रासायनिक आवंधन तथा आणविक संरचना, द्रव्य की अवस्थाएं, ऊष्मागतिकी, साम्यावस्था, रेडॉक्स अभिक्रिया, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, कार्बन रसायन की कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें, और हाइड्रोकार्बन एवं पर्यावरण रसायन। कुल टोटल 70 अंक का है, और इधर अंक का विभाजन भी दिया गया है कि इस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये पाठ्यक्रम डिटेल में आपका देख लें। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी सकते हैं क्या क्या पढ़ना है। ये भी आपके पाठ्यक्रम का ही भाग है, और ये लास्ट भाग आपके पाठ्यक्रम का। तो हम जो है आपके पाठ्यक्रम का जो है पहला यूनिट, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, शुरू करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस यूनिट के कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे रसायन विज्ञान का महत्व, रसायन विज्ञान का क्षेत्र, ये सब चीज़ें हैं जो कि आप पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, सब कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन जो आपके 11th यानी कि कक्षा 11 के लेवल से शुरू होती हैं, उन सब चीज़ों को हम एक एक टॉपिक करके एक एक वीडियो में देखेंगे। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका, रासायनिक संयोग के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हालांकि ये आपके पिछले क्लासेज में भी ये सब टॉपिक रहे होंगे। इन टॉपिकों को देखते हैं। रासायनिक संयोग के कुल जो है 5 नियम हैं। नंबर 1, द्रव्य एवं द्रव्य अथवा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा है आपका गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है आपका तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और पांचवा है आपका गैलुशैक का गैसीय आयतन का नियम, गैलुशैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक एक को देखते हैं। पहला उठाते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम को आप और पहले भी पढ़ चुके होंगे, इसको लेवाशी ने दिया था 1789 में। ये नियम है क्या? द्रव्य अविनाशी है, मतलब जितना भी द्रव्य आप इस पूरे ब्रह्मांड में देख रहे हैं वह अविनाशी है। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। किसी भी प्रकार का द्रव्य अगर है तो उसको हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट, केवल उसके रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। अर्थात अगर इसको हम रसायन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का, रसायन विज्ञान में हम रासायनिक अभिक्रियाएं ही पढ़ते हैं, उसमें कोई अभिक्रिया होती है तो एक तरफ अभिकारक होते हैं जो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर लें, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है। अब हम एक तरफ देखें अगर, तो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल है वो 58.5 ग्राम होगा, सिल्वर नाइट्रेट का 1 मोल 170 ग्राम होगा। दोनों को जोड़े हम तो 228.5 ग्राम आ रहा है। फिर इस साइड आते हैं हम, सिल्वर
क्लोराइड का 1 मोल जो है वो 143.5 ग्राम, NaNO3 जो है 85 ग्राम होगा 1 मोल उसका, और फिर दोनों को जोड़े तो 228.5 ग्राम आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है यानी कि अभिकारकों का और अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद दोनों का क्या है, द्रव्यमान बराबर है। दूसरा नियम देखते हैं हम, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको वैज्ञानिक GL प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। ये नियम क्या है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, चाहे यौगिक को किसी भी विधि से बनाया अथवा प्राप्त किया गया हो। कहने का मतलब, अगर हम एक यौगिक को किसी भी विधि से बनाएं, यौगिकों को बनाने की कई विधियां होती हैं, तो उसका जो तत्वों का जो द्रव्यमान होगा, उस यौगिक के सूत्र में जो तत्व हैं उसका द्रव्यमान होगा, वो एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है कि किसी यौगिक का जो रासायनिक संगठन होता है वो निश्चित और स्थिर रहता है, यौगिक चाहे भी जिस विधि से बनाया गया हो। जैसे H2O है, जल का सूत्र जो है H2O है, तो जल कहीं से भी हम प्राप्त करें तो उसका जो संगठन आएगा वो H2O ही आएगा, दूसरा कोई संगठन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट पर HCl की क्रिया द्वारा अथवा कार्बन को वायु में जलाकर प्राप्त किया जा सकता है। परंतु देखा जाए तो इन तीनों विधियों से प्राप्त CO2 में कार्बन एवं ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान के अनुसार जो है 3:8 ही होता है, दूसरा कोई अनुपात नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट आते हैं हम गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने इसको प्रस्तुत किया था 1803 में। इसलिए यह नियम क्या कहता है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में एक सरल गुणित अनुपात होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी भी यौगिक में तत्वों का जो कॉम्बिनेशन यानी कि जो संयोग करने का अनुपात होता है वो सरल गुणित अनुपात होता है। मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं आता है कभी, हालांकि कुछ है यौगिक, लेकिन कॉमन जो है यही है कि उनका द्रव्यमान जो होता है एक सरल गुणित अनुपात में ही संयुक्त होकर के यौगिक बनाता है। जैसे देखा जाए, कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके दो प्रकार के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर देखा जाए द्रव्यमान से कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 12:16। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड में द्रव्यमान को देखा जाए अगर कार्बन और ऑक्सीजन का, तो 12:32 है। ठीक है, तो फिर देखें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो परस्पर अनुपात है वो कितना आएगा, 16:32। और उसको सरल करें तो देखा जाए तो 1:2 है, और यह एक सरल गुणित अनुपात है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट आते हैं चौथा, रासायनिक संयोग का नियम, तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको दिया था वैज्ञानिक रिक्टर ने 1792 में। ये नियम क्या है, जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व से निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तथा यदि आपस में संयोग करते हैं तो वो उसी अनुपात अथवा सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिस अनुपात में वो तीसरे तत्व से संयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको कई बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगी ये बात, क्योंकि इसमें 3 तत्वों को लिया गया है और अभी आगे एक एग्जाम्पल लेंगे तो उसको और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे कार्बन से अलग अलग हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं, हाइड्रोजन संयोग करेगा तो मीथेन बनेगा और ऑक्सीजन संयोग करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखा जाए CH4 में कार्बन हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो कितना, 12:4, और CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 12:3।
32 है, द्रव्यमान के अनुसार है ये। और द्रव्यमान जो देखा गया है ये क्या है, इनका परमाणु भार ले लिया गया है। ठीक है, अब फिर देखते हैं CH4 एवं CO2 में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो परस्पर अनुपात है, ठीक है, वो 4:32 है। देखिए हाइड्रोजन उसमें 4 है और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में 32 है। और इसको और सरल करें तो 1:8 है, जो कि H2O को अगर देखा जाए, अब देखिए कार्बन से हाइड्रोजन वहाँ संयुक्त हुआ था, यहाँ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर संयुक्त हो रहे हैं आपस में, जानते ही आप H2O बनेगा। तो H2O जब बनेगा तो उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना, 1:8 वहाँ भी है। तो देखिए उनके दोनों कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों अलग अलग यौगिकों में जो द्रव्यमान का अनुपात है वो भी 1:8 है। और जल में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना, 1/8 है। और दोनों सरल गुणित अनुपात है और बराबर भी हैं। तो यहाँ एक चित्र के द्वारा भी समझाया गया है। कार्बन हाइड्रोजन संयोग किए तो CH4 बना, कार्बन ऑक्सीजन संयोग किए तो CO2 बना, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयुक्त हो रहे हैं तो H2O बन रहा है। और इनका जो कॉम्बिनेशन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात है वो क्या है, सरल गुणित अनुपात है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट, गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जैसा कि नाम ही बता रहा है। इसको किसने दिया था, गैलुसैक ने दिया था 1808 में। ये नियम क्या है कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया से प्राप्त गैसीय पदार्थों के आयतनों में सरल अनुपात होता है, सिंपल रेशियो होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, HCl बनता है। इसको हम अभिक्रिया के द्वारा दिखा सकते हैं, H2 + Cl2, ये दिखाया 2HCl बनेगा। अब अगर हम अनुपात देखें इनके आयतन का, तो एक आयतन हाइड्रोजन है, एक आयतन क्लोरीन है, और 2 आयतन क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए H2, Cl2 एवं HCl के आयतनों का जो परस्पर अनुपात है वो 1:1:2 है, जो कि एक सरल गुणित अनुपात है। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक संयोग के नियम टॉपिक जो है पहले चैप्टर का या पहले यूनिट का, ये टॉपिक पूरा हुआ। ठीक है, और इसको आप देख करके नोट्स भी बना सकते हैं और इसका अध्ययन आप लोग करेंगे। धन्यवाद।